नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल। ये जो पाठ्य योजना है शिक्षण कौशल से संबंधित है, जिसमें उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल पर पाठ्य योजना बनाया गया। उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं कि अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास। उसके बाद छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय नागरिक शास्त्र, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। इस शिक्षण कौशल पर आधारित जो सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है वह 6 मिनट का होता है। प्रकरण यहाँ है समानता का अधिकार या समता का अधिकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न, समता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो छात्र बताते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक में। दूसरा प्रश्न, छात्राध्यापक द्वारा किया जा रहा है समता के अधिकार में कितने अधिकार आते हैं? तो छात्र बताते हैं कि 5 अधिकार आते हैं। तीसरा प्रश्न, छात्राध्यापक, इन 5 अधिकारों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं समता का अधिकार, भेदभाव का अंत, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत आदि। ये 5 हैं। चौथा प्रश्न, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? तो छात्र बताते हैं अनुच्छेद 14 में है। 5वां प्रश्न, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? छात्र बताते हैं अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। उसके बाद छात्राध्यापक कथन, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। इसमें 5 अधिकार आते हैं। इन 5 अधिकारों का नाम समता का अधिकार, भेदभाव का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अवसर की समानता, उपाधियों का अंत आदि एक क्रमशः 14, 15, 17, 16, 18 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। यहाँ 3 कॉलम, एक में क्रम संख्या, एक में उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। यहाँ पहला जो घटक है उद्दीपन परिवर्तन शिक्षण कौशल का, क्या प्रश्न प्रासंगिक थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। दूसरा घटक, शरीर संचालन ठीक प्रकार से किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। तीसरा घटक, स्वर में उतार चढ़ाव था। मूल्यांकन तालिका 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। चौथा घटक, हाव भाव, मुख मुद्रा, आँखों व हाथों का संकेत किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। 5वां घटक, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। 6वां घटक, क्या छात्र शिक्षण कार्य में रुचि ले रहे हैं? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। 7वां घटक, दृश्य क्रम परिवर्तन किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। 8वां घटक, मौन विराम का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। 9वां घटक, छात्रों का सहयोग प्राप्त किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2। 9वां घटक जो है छात्रों का सहयोग प्राप्त किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। यहाँ जैसा शिक्षण कार्य रहता है उसी पर मूल्यांकन में गोला कर दिया जाता है मूल्यांकन तालिका में। उसके बाद आलोचना या सुझाव, जब छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है आलोचना या सुझाव देते हैं। आलोचना सुझाव जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होता है कि आपके शिक्षण मार्ग में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बाद में इस आलोचना को देखकर
अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।